हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रैटेजी एनालिसिस। तो आज है 1 दिसंबर। हम लोग देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या प्राइस एक्शंस हुए, गैप अप होने के बाद क्या सिनेरियोज क्रिएट हुए और उसके हिसाब से हमें कौन से ट्रेड आज मिले, और कल 2 दिसंबर फ्राइडे कहाँ पे प्राइस ओपन हो सकता है, क्या प्राइस एक्शन हो सकता है और कैसे ट्रेड हमको मिल सकते हैं, क्या लेवल्स निकल के आ सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। लेकिन गाइस, अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हो और जो मेरे दिए गए लेवल्स है वो आपको बेनिफिशियल लग रहे हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं एवरी मॉर्निंग जब भी मार्केट ओपन होता है तभी मैं एवरी मॉर्निंग अपने शॉर्ट्स के वीडियो जो है वो यूट्यूब पे डालता हूँ, ताकि आप सबको पता चले कि कहाँ पे प्राइस ओपन होके क्या प्राइस एक्शन हो सकता है और उसके हिसाब से हमें कैसे ट्रेड मिल सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी हम लोग डायरेक्टली जंप करते हैं वीडियो पे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे निफ्टी को 15 मिनट्स के चार्ट पे। तो जैसे ही प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ था, मैंने मेरे शॉर्ट्स के वीडियो में कहा था कि प्राइस गैप ओपन हो रहा है कल के हाई के ऊपर भी, फिर भी हम लोग ट्रेड में बिल्कुल भी नहीं घुसेंगे जल्दी से, कोई प्राइस एक्शन होने दो, उसके बाद ही हम लोग हमारा ट्रेड प्लान करेंगे। तो उसके हिसाब से प्राइस जो है वो एक बार नीचे आने के बाद यहाँ पे होल्ड कर लिया था और फिर पूरा वक्त इसके ऊपर जा ही नहीं पाया, इसके बाहर जा ही नहीं पा रहा था, ठीक है। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कभी आया जब यहाँ पे प्राइस ने नीचे जाने का मूव दिया, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। लेकिन हमको कोई पर्टिकुलर सपोर्ट दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे हम लोग ने ये सपोर्ट के लेवल नीचे मार्क करके रखे हैं, ठीक है। उसके हिसाब से कोई नीचे सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए हम लोग ने इस ट्रेड में, और बिल्कुल भी कन्विंसिंग कैंडल नहीं था, इसलिए यहाँ पे कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। और वो क्यों नहीं किया उसका ये आप देख सकते हो, क्योंकि प्राइस जो है वो सडनली यहाँ से एक अपमूव मार दिया और ऊपर की तरफ आ गया, ठीक है। यहाँ पे ही हमको पता चल गया था कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वॉल्यूम है यहाँ पे, इसके लिए ट्रेड करना बिल्कुल भी सही नहीं है। और जब तक हमें कोई प्राइस एक्शन नहीं मिलता उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड करते। वो प्राइस एक्शन यहाँ पे नहीं था, इसके लिए हम लोग ने आज निफ्टी में कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया है, ठीक है। कल क्या हो सकता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखो, अभी कल के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉर्म हुआ है, ये ऐसे 1 एंड दिस इज 2, ठीक है। इसको हम लोग एक छोटा सा कप एंड हैंडल की तरह देख सकते हैं, और इस कप एंड हैंडल का जो नेकलाइन है वो इस यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अनटिल अनलेस हमको अगर प्राइस जो है वो फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, या गैप अप ओपन होता है, तो हम लोग देखेंगे कि प्राइस इस पर्टिकुलर रेंज में कैसे रिएक्ट कर रहा है आगे की तरफ। और अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से बाउंस बैक करता है तो अनटिल अनलेस इसके ऊपर जा नहीं रहा है, तब तक हम लोग कोई भी अपना ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आज के दिन का हाई है, उसको भी क्लोजली वॉच करेंगे। लेकिन अगर निफ्टी में कल ट्रेड बनता है तो वो सेलिंग के लिए बनता है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि एक जो पैटर्न बन रहा है उसके हिसाब से अगर नेकलाइन नीचे क्लोज देता है, कैंडल कोई 15 मिनट का अच्छा और सस्टेन करता है नीचे, तो हम लोग एक सेल का ट्रेड देख सकते हैं नीचे की तरफ, और हमको एक अच्छे टारगेट भी यहाँ पे मिल सकते हैं। जो इतना बड़ा ये क्रिएट हो चुका है यहाँ पे, वो हम लोग एज अ टारगेट प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई निफ्टी की बात। अगर निफ्टी फ्लैट और गैप ओपन होता है तो अनटिल अनलेस इन वर्स्ट के सिनारियो अगर गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ पे कहीं पे गैप डाउन ओपन होता है, फिर भी जो हमारे जो लेवल्स है वो यहाँ पे इंटैक्ट है ऑलरेडी, तो हम लोग उन लेवल्स के हिसाब से अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ कि मेरे सुबह के शॉर्ट्स के वीडियोस में आपको बता दूंगा। अगर गलती से कहीं पे गैप डाउन ओपन हो रहा है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन होता है तो बाउंस बैक ले रहा है ऊपर की तरफ या तोड़ के नीचे जा रहा है, उसके हिसाब से हम लोग हमारा ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। ये बात हो गई निफ्टी की। हम लोग बढ़ते हैं अभी बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में अगर आप लोग देखोगे गाइस, तो सुबह से जैसे ही फॉल आना चालू हुआ गैप अप होने के बाद, यहाँ पे पॉज कर लिया। कहाँ पे एग्जैक्टली? जो यहाँ पे कल के दिन का हाई था, ठीक है। और प्रीवियसली भी हम लोग अगर देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट पे, प्रीवियसली भी यहाँ पे हम लोग ने जो जोन मार्कर करके रखा था, ठीक है, जो इसका हाई था, एग्जैक्टली वहीं पे ही प्राइस ने यहाँ पे होल्ड लिया था, ठीक है। ये आप देख सकते हो अच्छे से, यहाँ पे प्राइस ने पहली बार होल्ड लिया, यहाँ पे दूसरी और तीसरी बार होल्ड लिया, मतलब हमको पता चल गया था कि प्राइस इससे नीचे जाना मुश्किल हो रहा है प्राइस को, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पे ये रेंज जो है वो मार्क कर लिया था अच्छी तरह,
अनटिल अनलेस हम लोग को कोई प्राइस एक्शन नहीं मिलता इस रेंज के बाहर, हम लोग ट्रेड नहीं लेने वाले थे। प्राइस ने क्या किया उसके बाद, एक बहुत बड़े वॉल्यूम से नीचे ब्रेकडाउन दे दिया। अभी इतने बड़े कैंडल पे तो हम लोग ट्रेड लेते हैं? नहीं लेते, बिल्कुल भी नहीं। अनटिल एंड अनलेस प्राइस ऊपर आके इसको रीटेस्ट करे और फिर नीचे जाने के लिए रेडी हो जाए, तभी हम लोग हमारा ट्रेड प्लान करते हैं, ठीक है। प्राइस ने क्या किया, बहुत नीचे जाने के बाद यहाँ पे फ्रॉम नोवेयर यहाँ से प्राइस जो है वो ऊपर आया है यहाँ पे, और यहाँ पे रेसिस्टेंट ले चुका है इस पर्टिकुलर एरिया में। जहाँ पे हमारा पहले से सेलिंग जोन था वहीं पे यहाँ पे रेजिस्टेंट ले चुका है। और अगर आप ध्यान देख के देखोगे अगर, तो प्राइस जो है वो ऊपर आने के बाद इस पैटर्न को यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्म कर चुका है, ठीक है। प्राइस ने ये एम पैटर्न बहुत अच्छी तरह फॉर्म कर चुका है। कल के लिए हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं, हमारा प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है ये कि इस पर्टिकुलर रेंज के नीचे अगर हमको एक 15 मिनट का कैंडल मिल जाता है सस्टेन करके, प्राइस जो है वो नीचे सस्टेन करके मिल सकता है, तो हम लोग एक पर्टिकुलरली ये फर्स्ट टारगेट देख सकते हैं, ठीक है। आई एम सॉरी, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। इस पर्टिकुलर रेंज को हम लोग एक फर्स्ट टारगेट करके ले सकते हैं, और उसके बाद अगर नीचे जाता है तो हम हमारा ट्रेलिंग चालू करके हमारे जो नेक्स्ट सपोर्ट है यहाँ पे, जहाँ पे उस दिन भी आपने देखा प्राइस नीचे आने के बाद इस पर्टिकुलर सपोर्ट पे ही बाउंस बैक करके ऊपर चला गया, तो हम लोग एक दूसरा टारगेट हम लोग इसको यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अनटिल अनलेस वर्स्ट केस सिनारियो, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी हम लोग देख लेते हैं, अगर प्राइस कहीं पे गैप अप ओपन हो जाता है यहाँ पे ऊपर, या इनफैक्ट ऑलमोस्ट यहाँ बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, फिर भी हम लोग ट्रेड में नहीं घुसेंगे जब तक कोई प्राइस एक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अच्छा खासा सपोर्ट क्रिएट करने की कोशिश की थी, और यहाँ का सपोर्ट जो था वो एज अ रेसिस्टेंट यहाँ पे काउंट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा प्राइस एक्शन देखने मिल सकता है हमको कल के दिन में, लेकिन घाई में ट्रेड प्लान मत करना। और इन केस इन सिनारियो अगर गैप डाउन ओपन होता है कहीं पे यहाँ पे, या जैसे कि हमारा ऑलरेडी जो सपोर्ट जोन है नीचे इतना बड़ा अगर गैप डाउन होता है, तो भी ट्रेड में डायरेक्टली मत घुसना, क्योंकि जो ऑलरेडी सेलिंग में बैठे हुए हैं उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, और अगर उन्होंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया तो प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ एक बाउंस बैक कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग घाई में कभी ट्रेड नहीं करेंगे, बड़े कैंडल पे कभी ट्रेड नहीं करेंगे जब तक हमको कोई अच्छा प्राइस एक्शन नहीं मिलता। जैसे ऑलरेडी यहाँ पे हमारा एक सेटअप का प्राइस एक्शन बन चुका है, अगर हमें नीचे की तरफ कोई अच्छा कैंडल मिलता है तो हम लोग प्लान करेंगे, और एल्स अगर प्राइस यहाँ पे कहीं पे खुलता है फ्लैट, ओके, और फ्लैट खुलने के बाद ऊपर जाने की कोशिश में अगर रिजेक्शंस कैंडल मिलते हैं हमको, ठीक है, इस तरीके के, तो हम लोग यहाँ पे उसके ऊपर अपना एक छोटा स्टॉप लॉस रख के, जैसे उस दिन हम लोग ने यहाँ पे अपना एक छोटा स्टॉप लॉस रख के एक अच्छा रैली कैप्चर किया है यहाँ पे, वैसे ही हम एक अच्छा रैली कैप्चर करने का कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड मत करना गाइस, क्योंकि आज के दिन में जो एक्सपायरी था उसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में बाइंग और सेलिंग हो चुका है, तो कल के दिन में मोस्टली मार्केट साइडवेज रह सकता है या आपको ट्रेंडी मिल सकता है, दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, बट अनटिल अनलेस प्राइस एक्शन हो कोई भी ट्रेड प्लान मत करना, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। आई होप आपको ये लेवल्स और ये पूरी जानकारी समझ में आ रही होगी। प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कुछ भी हो जाए गाइस, सुबह का जो मॉर्निंग का शॉर्ट्स का वीडियो है वो मिस मत करना, क्योंकि उस वीडियो में बहुत अच्छी तरह आपको पता चल जाएगा कि कौन सी जगह पे प्राइस एक्शन हो रहा है और उसके हिसाब से हम लोग कैसा ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। हम लोग डायरेक्टली मिलते हैं कल के मॉर्निंग के शॉर्ट्स के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।